हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन की, मैटर इन अवर सराउंडिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है, इसमें से कौन सा मैटर है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए, चेयर हो गया, एयर, लव, स्मेल, हीट, एलमॉन्ड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें मैटर है। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, स्मेल भी मैटर है। स्मेल क्यों मैटर है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिस वजह से स्मेल आती है। एलमॉन्ड्स, बादाम मैटर है, कोल्ड ड्रिंक मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर है। लव मैटर क्यों नहीं? क्योंकि ये एक तरह से सेंसेशन है या फीलिंग है। थॉट क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि ये भी एक तरह का हमारा थॉट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई मैटर वगैरह नहीं होता। तो इस तरह से ये कुछ चीजें मैटर और कुछ चीजें मैटर नहीं है, क्योंकि हमको पता है मैटर अगर किसी चीज को होना है उसके लिए क्या चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है, और उसका मास होना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें, चेयर, एयर, स्मेल, एलमॉन्ड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया, इन सारी चीजों का क्या होता है, मास होता है, और साथ साथ में ये स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसमें आपको ये रीजन देना है यहाँ कुछ चीजों का। सबसे पहला यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, यानी जो गर्म खाना होता है, रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, हमारे पास काफी दूर से आ जाता है। बट टू गेट द क्लोज स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका क्या मतलब है कि जो गर्म खाना होता है उसकी महक हमको जल्दी आ जाती, जबकि जो ठंडा खाना होता है उसकी महक हमको नहीं आती, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? उसकी महक को लेने के लिए हम लोगों को उसके पास तक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो वही चीज है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट फूड इज मोर, जो काइनेटिक एनर्जी होता है गर्म खाने को बहुत ज्यादा होता है। एंड हिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन मोर, जिस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है देन द पार्टिकल ऑफ कोल्ड फूड एज कंपेयर टू कोल्ड फूड पार्टिकल। तो वही चीज है, जो गर्म खाना होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इस वजह से उसकी जो महक होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठंडे खाने से। अगला क्वेश्चन क्या? अ डाइवर, यानी जो लोग तैराक होते हैं, इज एबल टू कट दो वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इसका क्या मतलब है? जो तैराक होते हैं वो लोग पानी में कैसे तैर लेते हैं, और ये मैटर की किस प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं? भैया मैटर की किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, पढ़ते हैं। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। ये बता रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दूसरा, वो कैसे उसमें तैरने पा रहा है, तो सो बाय अप्लाइंग सम वॉट ग्रेटर फोर्स अ डाइवर इज एबल टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट among the water molecule, यानी कि जो डाइवर है, डाइवर इस वजह से उसमें आसानी से तैर ले रहा है क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो तैराक है, डाइवर है, वो लगा देगा। इस वजह से वाटर को आसानी से कट करके उसमें तैर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके कैरेक्टर क्या होते हैं? पहला, उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। दूसरा, वो काफी स्मॉल होते हैं। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है। अगला, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गई पार्टिकल ऑफ मैटर के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी डेंसिटी इज टू मास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पता है। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लिखना है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? एयर की। एयर से ज्यादा किसकी होती? चिमनी के एग्जॉस्ट की। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल मिक्सअप रहते हैं, ठीक है, जो चिमनी का एग्जॉस्ट निकलता है। अगला, फिर उससे ज्यादा डेंसिटी कॉटन की। कॉटन से ज्यादा डेंसिटी वाटर की। वाटर से ज्यादा किसकी होती? हनी की, क्योंकि वो विस्कस होता है। और इसके से ज्यादा डेंसिटी होती चौक की, और चौक से ज्यादा सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है आयरन के। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टैबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे तीन स्टेट ऑफ मैटर, उनके बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहला क्या? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, और उसमें हमको कमेंट भी करना है। पहला क्या? रिजिडिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, और काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, इन सारी चीजों के बारे में हमको कमेंट करना। और पहला क्वेश्चन क्या है? टैबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच का डिफरेंस आप लोग क्लास 9 की पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे काफी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। दूसरे वाले का हम लोग करते हैं, ठीक है। रिजिडिटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप, यानी ये टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती किसी सब्सटेंस की अपने शेप को मेंटेन करने की। इसका एग्जांपल क्या है? आप लोग देखते होंगे कि जो जैसे वुडन ब्लॉक हो गया, ठीक है, या ईंट हो गया, सारी चीजें अपना शेप मेंटेन कर लेती है, तो ये रिजिड होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जैसे कुछ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है या उनके बीच में स्पेस होता है, तो हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। वही चीज लिखा है यहाँ पे, द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैटर के बीच में स्पेस होता है, तो जिस वजह से होता क्या है कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करके उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या है, गैसेस और लिक्विड ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड तो मे बी इनकंप्रेसिबल होता है। आगे चलते हैं हम लोग, फ्लूइड क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो, यानी जो टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है पार्टिकल की फ्लो करने की, उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड और गैसेस कैसा नेचर होता है, फ्लूइड नेचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, यानी गैस कंटेनर हम लोग कैसे पूरी तरह से भर सकते हैं, तो भैया हम लोग गैस कंटेनर पूरी तरह से भर सकते हैं गैसेस पार्टिकल की वजह से, क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं सारे डायरेक्शन में, जिस वजह से वो फिल अप कर देते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। आगे पढ़ते हैं, शेप, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप यानी फिक्स शेप होता है, जबकि जो लिक्विड और गैसेस होती है वो उनको जिसमें रखो वो उसी का शेप ले लेती हैं। आगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन, यानी जो एनर्जी होती है किसी पार्टिकल पास उसके मोशन के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होती है, गैसेस में होती है। अगले आगे चलते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है, इसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड की। आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ रीजन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, A gas fills completely the vessel in which it is kept, गैस पूरी तरह से उस वेसल को भर देती है जिसमें उसको रखा जाता है। इसका आंसर क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वो सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, इसी वजह से वो जो कंटेनर होता है उसको पूरी तरह से फिल अप कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पॉइंट क्या बोल रहा था, यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट ये बोल रहा था कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, कहाँ पे एक्सर्ट करता है, वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि गैस इस वजह से वॉल ऑफ कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, जिस वजह से वो उसमें स्ट्राइक करता रहता है। तो वही लिखा है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो कंटीन्यूअस मोशन में रहते हैं, क्यों, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, अपने हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से। तीसरा क्या, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, जो वुडन टेबल होता है उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो पढ़ते हैं, द मॉलिक्यूल पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस, वो कंप्रेस भी नहीं हो सकता और वो फ्लो भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे किसके कैरेक्टर है, सॉलिड के, इसी की वजह से हम लोग वुडन टेबल को क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग लास्ट वाले पॉइंट में चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट वी डू द सेम दो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड टू कराटे एक्सपर्ट, हम लोग आसानी से अपना हाथ किस में मूव करवा लेते हैं, हवा में, लेकिन अगर हमको लकड़ी में अपना हाथ मूव करवाना है तो कराटे एक्सपर्ट हमको होना जरूरी है। ऐसा क्यों, तो पढ़ लेते हैं, ऐसा इसलिए कि व्हेन वी इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू नॉट इन द सेम दैट ऑफ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड टू कराटे एक्सपर्ट, ऐसा क्यों, बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो हम आसानी से हवा से क्या करते हैं, अपना हाथ पास कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड के बीच में क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफी आपस में बाउंडेड रहती है, इस वजह से हमको कराटे एक्सपर्ट होना जरूरी है अगर हम ऐसा चाहते हैं कि लकड़ी तोड़ के दिखाएं या ईंट तोड़ के दिखाएं, वैसे करना काफी हानिकारक हो सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड की जनरली कम डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन फिर भी बर्फ तैरता है पानी में, ऐसा क्यों, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस इज अ सॉलिड बट इट डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। द मॉलिक्यूल ऑफ आइस मेक्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस होते हैं, ठीक है, खाली स्पेस होते हैं उसमें, इस वजह से पानी के ऊपर बर्फ तैरता रहता है। और एक और पॉइंट है कि हमको पता है कि वाटर में क्या होता है, एयर होता है, ठीक है, पानी में एयर होता है, तो जब वो सॉलिड होता है तो एयर होल्स बन जाते हैं बीच बीच में बर्फ में, इस वजह से बर्फ तैरता रहता है हल्का होके। आगे पढ़ते हैं, 9th वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर टू सेल्सियस स्केल, यहाँ टेंपरेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, आसान है। 300 यहाँ क्या है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट 300 केल्विन को अगर हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, भैया क्या करना है, 273 से माइनस कर दो, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरह 573 केल्विन को 273 से माइनस कर दो, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। सेम चीज यहाँ पे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो आसान सा है, 250 डिग्री सेल्सियस पे वो सिर्फ गैस होगा, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करता है, तो पानी जब
बॉईल करेगा तो लिक्विड हो गया और उसमें 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम भी तो बनता है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्टीम क्या होगा, गैस होगा। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज करते टेंपरेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, लेटेंट हीट की वजह से। पढ़ते हैं ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर यूज हीट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है मैटर का वो इस हीट को यूज करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए अपने पार्टिकल के बीच में। इससे होता क्या है, द एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट। और ये जो एक्स्ट्रा हीट होती है ये लेटेंट हीट होती है और ये कहां यूज हो जाती है, इस मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए। इस वजह से क्या होता है कि जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं तो टेंपरेचर बढ़ता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अगर हमको एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो भैया सबसे पहले द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसेस आर टेकन इन सिलेंड्रिकल विद पिस्टन फिटेड ऑन इट। हमको उसको एक सिलेंडर में लेना होगा जिसके ऊपर पिस्टन फिट हो, जिससे कि हम उसको कंप्रेस कर सकें। बाय लोअरिंग टेंपरेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, गैस को लिक्विफाई करने के लिए। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर लगा के, तो होगा क्या, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होगी जिससे ब्लास्ट भी हो सकता है। सो इट इज नेसेसरी टू लोअर द टेंपरेचर, तो टेंपरेचर हमको कम करना पड़ेगा। तो वही चीज है, अगर हमको एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना है तो हमको टेंपरेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है ज्यादा ठंडा क्यों करता है हॉट ड्राई डे में, तो इसका आंसर क्या है, द आउटर वॉल ऑफ कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। यानी जो कूलर है, कूलर में आप देखते हैं टुल्लू से पानी चलता रहता है, लेकिन इससे होता क्या है कि जो वाटर होता है वाटर एवापोरेट होता रहता है ड्राई वेदर में, और ड्राई वेदर में जो ऑपरेशन का रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से डेजर्ट कूलर जो है ज्यादा अच्छा काम करता है ड्राई डे में एज कंपेयर टू ह्यूमिड, क्योंकि उसमें जो एवापोरेशन होता है वो रेट कम हो जाता है। आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, यानी मटका में पानी ठंडा कैसे होता है। तो आसान सा है कि जो मटका होता है उसमें जो क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे ऑपरेशन होता है और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इस तरह से जो मटका होता है मटका पानी को ठंडा कर देता है। आगे पढ़ते हैं, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड, यानी अगर हम अपने हाथ में एसीटोन डालें, पेट्रोल डालें या परफ्यूम डालें तो हमको ठंडा क्यों लगेगा। ठंडा इस वजह से लगेगा क्योंकि पेट्रोल, परफ्यूम और एसीटोन वोलेटाइल लिक्विड होता है, और जब वो हमारे हाथ में पड़ते हैं तो हमारे हाथ की जो हीट होती है, हीट एनर्जी, उसको यूज कर लेते हैं, और उसको यूज करने से क्या होता है, वो एवापोरेट हो जाते हैं और एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन अ कप, यानी कि अगर आप प्लेट में चाय डाल के पीजिए या मिल्क ठंडा करके पीजिए या उसमें डाल के पीजिए तो जल्दी ठंडा हो जाता है, अगर कप से पीते हो तो गर्म लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो ऑपरेशन फास्ट होता है। किस चीज का ऑपरेशन, हीट का, ठीक है। तो हीट आसानी से क्या होती है, ऊपर चली जाती है। हीट आसानी से ऊपर जाने से क्या होता है कि जो ठंडा होता है, एवापोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ाने से एवापोरेशन बढ़ जाता है, तो जो ठंडा जल्दी हो जाता है प्लेट में एज कंपेयर टू कप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी कीप वियर इन समर। समर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए भैया, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, जिससे होता क्या है वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है हीट का। और कॉटन पहनना चाहिए क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स से क्या होता है, पोर्स से होता है एवापोरेशन। एवापोरेशन किस चीज का, स्वीट कैंड। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। आगे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है, इनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है केल्विन को। तो करना क्या है, 273 से माइनस कर दो 20 डिग्री सेल्सियस, और 470 केल्विन को 273 से माइनस करो 197 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या करना है, दूसरा सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड कर दो, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना बन गया, 298 केल्विन। सेम यहाँ पे भी है, 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन क्या बन गया, 646 केल्विन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हमको केल्विन से सेल्सियस बदलना है 273, उसमें क्या करो, माइनस कर दो, और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है 273 प्लस कर दो। आगे पढ़ते, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाती है बिना कोई सब्सटेंस छोड़े, ऐसा क्यों, क्योंकि नैप्थलीन बॉल में सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है, सॉलिड डायरेक्ट चेंजेस टू वेपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वी गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम, हमको स्मेल ऑफ परफ्यूम काफी दूर से आ जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि परफ्यूम वोलाटाइल सब्सटेंस होता है और वोलाटाइल सब्सटेंस का डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है, ठीक है, इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, फोर्थ में, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें से हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अरेंज करना है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन, उससे ज्यादा किसमें, वाटर, और सबसे ज्यादा शुगर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25, 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होगा, ठीक है, 0 पे
सॉलिड भी होगा, हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, क्योंकि हमको पता है स्टेट चेंज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है लेटेंट हीट की वजह से। और सेम चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे भी है, लिक्विड भी गैस, क्योंकि बॉयल भी करने लगता है, उस स्टेट में पानी पे भी रहता है और स्टीम में भी रहता है लेटेंट हीट की वजह से। तो ये सारी चीजें, लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिए उसको। नहीं समझ में आया पिछली वीडियो देखिए, फिर से देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन समझिए इस चीज को। आगे पढ़ते 6 वाले क्वेश्चन में। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? आसान सा है, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो लिक्विड पे रहेगा ही, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली 25 से 45 के बीच में टेम्परेचर रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरन एल्मेरा सॉलिड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का वो काफी हाई होता है, ठीक है, इस वजह से वो कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वाई इज आइस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन की आइस यानी बर्फ ज्यादा ठंडी क्यों रहती है उसी टेम्परेचर के वाटर से? तो भैया लेटेंट हीट का चक्कर है। द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाटर ऑफ 273 केल्विन एब्सॉर्ब मोर हीट, क्योंकि जो वाटर होता है उसमें ज्यादा हीट होता है, तभी तो उसका स्टेट चेंज हुआ लेटेंट हीट की वजह से, ठीक है। इस वजह से जो बर्फ रहता है वो ज्यादा ठंडा होता है एज कंपेयर टू वाटर ऑफ सेम टेम्परेचर। आगे पढ़ते, व्हाई डज स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न। स्टीम यानी जो स्टीम होता है उससे ज्यादा तेज क्यों जलते हैं? तो भैया जो 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम होता है उसमें लेटेंट हीट होती है, वही चीज लिखा है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट कॉल्ड लेटेंट हीट। वेयरएज जो बॉइलिंग वाटर होता है उसमें लेटेंट हीट नहीं होती, इस वजह से हम लोग भाप से ज्यादा तेज जलते हैं एज कंपेयर टू स्टीम। तो वीडियो पसंद आई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।